अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा आलम है और मैं ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर में एज अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैंने बुनियादी तौर पे एमबीबीएस किया है, उसके बाद मैंने एफसीपीएस किया है इंटरनल मेडिसिन में, और उसके बाद मैंने एक सेकेंड एफसीपीएस किया है रूमेटोलॉजी के अंदर। तो बुनियादी तौर पे रूमेटोलॉजी है क्या? रूमेटोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और बल्कि मेजॉरिटी लोग हम जानते भी नहीं होंगे कि रूमेटोलॉजी है क्या। ये एक ऐसा शोबा है जो बेसिकली जोड़ों और पट्ठों के दर्द से मुताल्लिक है, लेकिन ये आम जोड़ों पट्ठों का दर्द नहीं होता, बल्कि ये एक सोजिशी दर्द होता है। यानी कि जब आपका अपना क़ुव्वत मदाफ़ियत, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, जब ये आपके जोड़ों और पट्ठों के ख़िलाफ़ काम करने लग जाए, तो वो बेसिकली रूमेटोलॉजी का शोबा इसमें आता है। इसको इंग्लिश में हम ऑटो इम्यून बीमारियां भी कहते हैं, कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपके जोड़ों को, स्किन को, मुख्तलिफ आज़ा को भी जब अटैक करने लग जाता है, तो फिर ये बेसिकली रूमेटोलॉजी के दायरे में आ जाता है। अब बुनियादी तौर पे इसमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम डील करते हैं। नंबर 1 तो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इसको हम उर्दू में गठिया कहते हैं, जिसके अंदर हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, जोड़ों में सूजन होती है, दर्द होता है, सुबह उठते हैं तो जोड़ अकड़े हुए महसूस होते हैं। बहुत सी और भी बीमारियां होती हैं इससे मिलती जुलती, ऐसे सोरिएटिक आर्थराइटिस, जिसके अंदर सोरिएसिस के निशान होते हैं जिस्म के ऊपर, और बिल्कुल जो है इस तरह जोड़ों में और कमर में दर्द होता है। इस तरह और भी कमर की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जिसके अंदर कमर आपकी में भी सोजिश आती है, सुबह उठते हैं कमर जाम होती है, अकड़ी हुई होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है इसमें बेहतरी आती है। और भी कुछ बीमारियां हैं जो थोड़ी और रेयर हैं, जैसे एसएलई की बीमारी है, जिसको हम लूपस भी कहते हैं, या स्क्लेरोडर्मा है, या वेस्कुलाइटिस है। ये सब ऐसी बीमारियां हैं कि जिसके अंदर आपका अपना जो निज़ाम है, जो आपके अपने सेल्स हैं, वो आपके जोड़ों और पट्ठों और शरियानों के ख़िलाफ़ काम करने लग जाते हैं। ये बीमारियां जो होती हैं बहुत रेयर होती हैं और ज़्यादातर अनडायग्नोज जाती हैं, और बहुत से लोग ये इतनी कॉमन होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग को अंदाज़ा नहीं हो पाता, या उनको पता नहीं चलता कि भाई ये हमें हो क्या रहा है। बहुत से जो है जाते हैं अपने घर के पास, अपने गांव में जीपीज़ के पास, हकीम होम्योपैथिक्स के पास, कभी नर्स के पास जाते हैं, वो उनको स्टेरॉइड्स यानी डेल्टा कॉर्टिल, रेपिकॉर्ट और ऐसी अद्वियात देते हैं जिससे वो वक्ती तौर पे बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उससे उनको साइड इफ़ेक्ट डेवलप होने लग जाते हैं। तो हमारा बुनियादी तौर पे शोबा इन्हीं मरीज़ों को डील करता है, जिसके अंदर जो है हम दवाइयाँ, अद्वियात ऐसी देते हैं, हम आपको मेडिसिन ऐसी देते हैं जिससे आपकी बीमारियां, जो सोजिशी बीमारियां हैं, जो आर्थराइटिस है, जोड़ों और पट्ठों का दर्द है, वो कंट्रोल में आ जाता है। रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत कब पड़ती है? बेसिकली जब कोई पेशेंट आता है जिसके जोड़ों में दर्द होता है, जिसके कमर में दर्द होता है, वो महसूस करता है कि उसके जोड़ सूजे हुए हैं, उसके घुटने, उसकी कलाइयाँ, उसकी कोहनियाँ या उसके हाथों की उंगलियां सूजन हुई हुई हैं, लाल हुई हुई हैं। सुबह उठता है, उसको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस यानी अकड़न होती है जोड़ों में, मुट्ठी बंद होने मुश्किल होती है। जब वो उठता है सुबह तो उसको महसूस होता है उसकी कमर नहीं हिल पा रही, उसको कमर सीधी करने मुश्किल होती है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है तो ये जोड़ों और कमर का दर्द बेहतर हो जाता है। तो ये एक ऐसी अलामात हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि भाई हो सकता है आपकी बीमारी रूमेटोलॉजी के शोबे से मुंसलिक हो, यानी कि उससे रिलेटेड हो। तो ऐसी सूरत में आपको फौरी तौर पर रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। किसको दिखाना चाहिए? रूमेटोलॉजिस्ट को, ऑर्थोपेडिक्स को, या न्यूरोलॉजिस्ट को? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर आपको काउंटर पे फेस करने को मिलता है। जब आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में और आप कहते हैं कि भाई मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे पट्ठों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई ये 2-3 डॉक्टर से आप किसको दिखाना पसंद करेंगे? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो बेसिकली एक सर्जिकल साइड से बिलोंग करता है, कि उसका जो फील्ड होती है बेसिकली सर्जरी से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर किसी का ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों के अंदर बहुत गैप कम हो गया है और वो दवाइयों से बेहतर नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, नी रिप्लेसमेंट कर देता है। या अगर कोई बंदा चोट लगने से आता है, उसका फ्रैक्चर हुआ हुआ होता है, कोई ट्रॉमा हुआ होता है, या गिर गया होता है कमर के बल, तो उसको फिर वो हील करता है, उसकी प्लास्टर लगाता है, उसको ट्रॉमा के मैनेजमेंट से उसको डील करता है।
या अगर किसी को कोई नसों का दर्द यानी नर्व्स का पेन है, किसी को कोई ब्रेन का इशू है, या किसी के हाथ पैर टांगें सुन हो रही हैं, या एक तरफ का टांग काम नहीं करी, तो ये बेसिकली फिर न्यूरोलॉजी की फील्ड में चला जाता है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे जोड़ों और पट्टों का दर्द है, ये रोमेटोलॉजिस्ट देखता है। लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि ये अगर चोट लगने से रिलेटेड हो गया या कोई सर्जिकल इसमें कॉज या सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी हो, तो फिर हम अक्सर ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोसर्जन को खुद ही रेफ़र कर देते हैं, जिससे मरीज़ काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो आमतौर पे नर्व्स या नसों का दर्द देखता है, और वो उसके साथ साथ जो है वो ऐसी चीज़ें डील देखता है जैसे कि वो आपकी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगी। तो इसलिए हमारा जो शोबा है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मुख्तलिफ है और काफ़ी न्यू है। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के अंदर, और मेजॉरिटी पेशेंट जो हमारे इस शोबे से रिलेटेड होते हैं वो पूरी ज़िंदगी दर्द के साथ रहते हैं, एक पेन की कैफियत में रहते हैं। अक्सर की जोड़ और कमर भी टेढ़े हो जाते हैं, और वो इसी परेशानी में रहते हैं कि भाई आया ये है क्या। अक्सर लोगों को तो ये लेबल कर देते हैं कि भाई इस पे कोई जादू हुआ है, कोई साया है, या जो है इसके ऊपर कोई ऐसी यंग यंग लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे आते हैं सूजे हुए जोड़ों की तरह के साथ, और उनके इलाके वालों ने तो कभी देखा नहीं होता कि भाई इसके जोड़ सूजे में, ज़रूर कोई इस पर कोई असर हुआ होगा। लेकिन ये रूमेटोलॉजी के शोबे से रिलेटेड होती है, और इसका बर वक्त इलाज, इसकी बर वक्त ट्रीटमेंट इंसान के जोड़ ख़राब होने से बचा सकती है, और उससे एक लंबी ज़िंदगी उनको मिल सकती है, और अच्छी, जिसमें ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बल्कि आप एक नॉर्मल अंदाज में इंसान जी सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर हमजा आलम, और मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई जोड़ों की, कोई पट्ठों की कोई ऐसी बीमारी है, या कोई सोजिशी यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे गठिया हो गई या एसएलई हो गई, या कोई भी इस शोबे से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आप ज़रूर आके ओपीडी में दिखाइए। मैं ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर में हर मंगल को 4:30 से 6:30 के दरमियान बैठता हूँ, और आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।